देखो कौन आया, तो लोगों का जेल से शेर आया है, ये समझ में आना वो शेर है जो सरकार। इधर किसानों का हल्ला बोल सीमेंट प्लांट में यहां पर खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले। 1 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। सड़कों पर आज ट्रैक्टरों का शोर है, जहां किसानों के दिल में आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि प्रस्तावित इको सीमेंट प्लांट के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव कर दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि प्रशासन उनकी उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के दाम पर छीनना चाहती है। क्या है किसानों की मांग और क्यों भड़का है ये जन आंदोलन, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। बता दें कि पन्ना की सड़कों पर ये कोई जुलूस नहीं है, बल्कि अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है। आपको बता दें कि चोलक हाई, महेबा और गोरा दर्रा के सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इको सीमेंट कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन औने पौने दाम पर नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि यहाँ बाजार में जमीन की कीमत 25 लाख रुपए प्रति एकड़ है, वहीं उन्होंने महज 4 लाख का प्रस्ताव उनको दिया गया। करीब 1793 हेक्टेयर में लगने वाले इस प्लांट से प्रदूषण और खेती बर्बाद होने का भी डर ग्रामीणों को सता रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भूमि अधिग्रहण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अब गेंद सरकार के पाले में है, वे विकास चाहती है या फिर किसानों का साथ। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला पन्ना के बैनर तले माननीय किसानों की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है और पदाधिकारी हैं सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। उन समस्याओं किसानों की जो भी समस्याएं हैं जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा देंगे। लोकल स्तर की जो समस्या है उनका हम लोग परीक्षण कराते हैं, उनको उचित समाधान देंगे। सबसे मुख्य मांग थी आज के जिले की कि इको सीमेंट फैक्ट्री के नाम से किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, ज्ञापन उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये नोटिस अशासकीय है, कंपनी को अधिकार नहीं है, फिर भी यहाँ के बैठे हुए कलेक्टर सरकारी अधिकारी सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ जिले में जालसाजी हो रही है, किसानों को धमकाया जा रहा है। वास्तव में जो फर्जी काम कर रहे हैं बाहर से आके लोग, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उन पर FIR दर्ज करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। ये कौन लोग हैं जो किसानों को चमका रहे हैं जमीन खाली करो ये, जबकि ये नोटिस मेरे हाथ में आप फोटो खींचिए, इसका शासन का कुछ भी नहीं इसके अंदर। कौन माफिया मिले हुए हैं, कौन गुंडे इस काम को कर रहे हैं, ये कार्रवाई करना चाहिए। पहला मुद्दा हमारा ये था। दूसरा मुद्दा हमारा था जो छोटी मोटी नहरें हैं जो जंगल के अंदर है, किसान के वहाँ जाना पंप चलाना कठिन है, उनका पानी उसका पानी नहरों में छोड़ा जाए ताकि किसान ठीक सिंचाई कर सके। हमारा तीसरा मुद्दा था, पिछले बार सरकार ने गेहूं का मूल्य 2700 लेंगे हम, घोषणा की सरकार ने, वो अब 2600 तक सरकार बोल रही है। हम चाहते किसान का माल गेहूं 2700 में लिया जाए। जिस प्रकार सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम धान लेंगे 3100 में, हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वो 3100 में धान खरीद रहा आज भी, पर MP में नहीं खरीदा जा रहा है। हम चाहते हैं किसान को उचित मूल्य मिले। अनेक सारी जमीनें किसानों की थी, पर यहाँ के बड़े लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ उद्योगपतियों ने अपने नाम पे करा ली। वो जमीनें तो शासकीय थी या किसी हमारे हरिजन भाई की थी, आदिवासी भाई की थी, वो जमीनें आप देखते हैं कागज में तो उनके नाम निकलती है। ये कैसे हो गई? ये अनेक सारे घपले, अनेक सारी समस्याएं इस जिले के अंदर चल रही है। अनेक सारे अधिकारी भी इस सारे मामले में मिले हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि आप ठीक से जांच करें, और अगर आप जांच ठीक नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को ऊपर भोपाल तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार से भी आह्वान करेंगे जांच का। इको सीमेंट का भी किसानों ने विरोध किया है। पूर्व में भी जब भूमि पूजन हुआ तो किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, किंतु वही ढाक के 3 पाक, क्या मानते हैं आप? अब हमने तय किया है, जब ये आदेश शासन के द्वारा आदेशित नहीं है तो इको सीमेंट फैक्ट्री के जो भी अधिकारी हमारे गांव में आएंगे, किसान उनकी गाड़ियों को पंचर करेंगे और उनको पेड़ से बांध कर रखेंगे जब तक कि शासन के अधिकारी न आएंगे। फैक्ट्री हमारे जिले में लगने नहीं देंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री राजेंद्र। क्या मांगे थी, मुख्य मांगे किसानों की? देखिए, मैं खुद यहाँ, मेरा परिवार रहा है, यहाँ जगड़ राज परिवार से आता हूँ, और आज हमारी जो भौतिक यहाँ चीज़ें, किसानों की मूल समस्याएं हैं, तो उनसे रोज़ हम देख रहे हैं कि किसान रूबरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं पन्ना, जो कि 2 चीज़ों के लिए विश्वविख्यात है, एक तो हीरा और दूसरा हमारे टाइगर, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं
कि ये जो खनन उत्खनन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जब पन्ना इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट है, टाइगर रिजर्व है, तो इसके आसपास कोई सीमेंट फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर के दूर पे जब आपका एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट हब है, जिसको हम कटनी, सतना और मैहर कहते हैं, जब सारी फैक्ट्रियां ये है तो दूसरी फैक्ट्री को भी उसी जोन में जाना चाहिए बजाय यहाँ आने के। यहाँ पे जो कार्यक्रम और चीज़ होनी चाहिए वो कृषि प्रधान होने चाहिए उद्योग, जिनसे किसानों की रीढ़ जो है और मजबूत हो, क्योंकि इस देश में पैसा तभी घूमता है जब किसान के पास पैसा होता है। अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमी तो डेड हो जाएगी ना। तो हमें उसे देखना होगा। कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जा सकता है कि या तो प्रशासन से चूक हो रही है या शासन में चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि वो पहुंचे, जैसे कि हमारे माननीय भाई साहब ने कहा और सब लोगों ने, कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मांग देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक प्राइवेट कंपनी जो है गुंडे के रूप में काम नहीं कर सकती है। शासन की बात अलग है। जैसे तो हमें ये ध्यान देना है कि कहीं ना जो भी चीज़ें हो रही हैं इन पे हम ध्यान दें, किसानों को उनके हक मिलें, उनसे जमीनें छीनी ना जाएं, और उनको अगर कोई मुआवजा दिया भी जा रहा है तो उसकी एक समिति बने और उसमें एक सम्मानजनक उन्हें राशि मिले, जिससे कि उनका भरण पोषण हो। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से वो भी तो बढ़ना चाहिए। पूर्व में भी इको सीमेंट का विरोध हुआ था जब भूमि पूजन हुआ था, इसी प्रकार से जेके सीमेंट का भी विरोध हुआ था, किंतु प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी है। क्या मानते हैं? अब इसको मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासन से या तो चूक हुई है या कि कुछ जो कहना चाहिए, जैसे कि कहना मतलब कहूँगा कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत हो सकती है। तो अब जो भी कारण हो उसको संशोधित किया जाए, और मेरा ये मानना है कि हम एक पारदर्शिता वाले सरकार में चल रहे हैं, तो चीज़ें पारदर्शिता में होनी चाहिए। शासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि अगली बार जब यहाँ किसान खड़े हों तो शासन और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ खड़े हों। समय रहते यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसान अगर 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए अगर अपनी भूमि पे अन्न ना उगाए ना, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। डॉक्टर हृदय साय जूदेव, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, देवनागर।